नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं आर्यनेशन। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले के मोदनगंज प्रखंड के नैमा पंचायत के मुखिया राजकिशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनके मन में क्या योजनाएं हैं अपनी पंचायत को लेकर के विकास करने की। जबकि ये आज से पहले पूर्व में 2011 में भी मुखिया रहे थे और बीच में कुछ अंतराल 16 से 21 के सेशन में ये मुखिया पद पर नहीं रह सके। तो जनता इस बार फिर से 2022 में इनको जीत का सेहरा दी है, पुनः इन पर विश्वास की है, एक भरोसे के साथ इनको सामने लेकर के आई है। तो अब हम जानेंगे कि आखिर क्या इनके मन में योजना है आगे पंचायत को लेकर के चलकर विकास करने का। मुखिया जी, सबसे सर्वप्रथम आप हमारे दर्शक को बताएं कि 2011 में जब आप मुखिया थे जी, और 2022 में मुखिया पद पर ग्रहण किए जी, तो यहाँ की जनता जो थी पुनः आपको जीत का सेहरा दी है। इस पर आपका पहले का, क्योंकि पहले सरकार की योजनाएं भी कम थी और उस पर फंड भी कम पैसा कम थी, और आज ये फंड और योजनाएं भी काफ़ी हो गई। तो कार्य का अनुभव आपका कैसा है? जी, कार्य का अनुभव तो हमारा बहुत पुराना है सर। जो हम आज 11 से लेके बीच में हम 16 में गड़बड़ा गए थे 2-4-10 वोट से, लेकिन फिर 22 में मेरा जिता दिया है। हम अनुभव तो पूरा है काम करने के, लेकिन सरकार यदि हमारा बांधे हुए नहीं रहते तो अंदर तो ढेर काम कर सकते हैं, लेकिन हम बांधे हुए। किस तरह आपको ऐसा लगता है कि सरकार के जो सिस्टम है उसके तहत हम बंधे हुए हैं? जी, जैसे गली जहाँ 100 ट्रैक्टर जा रहा है, 100 को गाड़ी जा रहा है, उसमें पेपर ब्लॉक बिछाना चाहते हैं कि बंद कीजिए लाल लाइटा। अब लाल लाइटा के चलते हम रुके हुए हैं। जैसे कि अब दालचक, जैसे पीतम्बरपुर, जैसे में मिर्जापुर, सब बंद एस्टिमेट बना के रखे हुए बंद है। लेकिन अब तो सरकार के जो नियम है वो ही न करेंगे सर। मतलब गली नली में जो नली को जो और गली को जो ढलाई करनी है, तो उस पर ढलाई पर अब जैसे कि फेवर ब्लॉक पर काम करना है जी, और आप चाहते हैं कि मतलब कि जो मिट्टी का ईंट होता है उस पर ढलाई किया खड़ंजा और ढलाई किया जाए। जी, मट्टी के ईंटा पर खड़ंजा करके। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा जी, उस पर नहीं ढलैया करते हैं सर, तो तुरंत ढला जाएगा, पेपर ब्लॉक कवर जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि लाल ईंटा पर ढलैया किया जाए। क्यों कवर किया जाएगा? जी, उनका ओकरा पर ढलाई होवे नहीं करता। हाँ, उस पर तो ढलाई होता ही नहीं है, खाली पेपर ब्लॉक बिछाया जाता है। और ट्रैक्टर 100 हर गांव में करीब ट्रैक्टर हो गया है। पहले 1-2 था, अब हर गांव में 100-200 ट्रैक्टर हो गया। हर ही जो गांव है यहाँ 300 से ऊपर ट्रैक्टर होगा। एक ही गली दिया जाता है, 2 गली जाएगा तो पेपर ब्लॉक तो तुरंत कवर के फेंका जाएगा। इसलिए हमारा लाल ईंटा चाहिए और ढलाई चाहिए, 6 इंची ढलाई कम से कम, तब जी काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। मतलब फेवर ब्लॉक जो है उतना वजन सह नहीं पाएगी, और जिस कारण वो रोड जो है कबड़ जाएगी, सही नहीं रह पाएगी, ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगा। और चूँकि गांव में ट्रैक्टरों की संख्या ज़्यादा होती है तो चलने का आसार है, और जिससे कि काम जी बाधित है। इसलिए सर लाल ईंटा के प्रयोग किया जाए। मतलब सरकार को ऐसा प्रावधान लाना चाहिए कि गांव के मद्देनजर रखते हुए जहां लगे कि हाँ यहाँ पेपर ब्लॉक पर काम चल सकता है, जहाँ पेपर ब्लॉक लगाया जाएगा, और जहाँ नहीं चलेगा जहाँ लाल ईंटा के लगाया जाए, जय के ऑर्डर दिया जाए। ये आपका एक अपना बिहार सरकार को सुझाव है जी, अपना एक राय है पंचायत को विकास करने के लिए। हम विकास करने लगे, हम एकदम 24 घंटा खड़ा है। इसलिए सरकार के भी आदेश दिया जाए, सरकार अपना दे। जहाँ तक जो आप बात किए तो उसके तहत एक कॉस्ट की मटेरियल की जो बात होती है वो भी देखा जाए तो ढलाई में जैसे कि आप कहते हैं तो उसमें गिट्टी लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ होते हैं, बालू होते हैं, तो जो भी एस्टिमेट बनता है उसके रेट और मार्केट जो रेट होता है अभी उसमें किस तरह का अंतर पाते हैं, उस पर सरकार को किस तरह का उसका अंतर अभी दे रहा है। एक नंबर ईंटा 16,000 के देता है, और 1.5 नंबर ईंटा करीब 13,600 के दे रहा है। एस्टिमेट आपका कैसे? एस्टिमेट 6500-8500 के यही रेशियो में बनता है। तब आप इस पर कैसे काम कीजिएगा? उस पर काम करें कि इससे है कि घाटा भी हो, लेकिन उसका कारगर रहेगा। सरकार के 5 बरस 10 बरस कारगर रहेगा, लेकिन उसमें कारगर नहीं रहेगा। पेपर ब्लॉक तुरंत कवर जाएगा, 1 हफ्ता 1 महीना के अंदर 2 महीना के अंदर। तो इसमें इस डिफरेंसेज को जो अंतर होता है कॉस्ट को, इसको आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? उसको मेंटेन
तो करते हैं सर, कुछ बालू से, कुछ मजदूर से, मजदूर पर पैसा जाता है, कुछ वेंडर पर जाता है, हम लोग उसी से कुछ रेशियो कमता बढ़ता है तो मिला जुला के चल रहे हैं। जहाँ तक मजदूर की भी बात की है तो मजदूर का एक दैनिक जो भुगतान होता है वो भी गवर्नमेंट रेट और प्राइवेट रेट जी में हाँ। अंतर है। गवर्नमेंट रेट से प्राइवेट रेट से गवर्नमेंट रेट से कुछ ज़्यादा लेते हैं, लेकिन काम करते हैं। और नहीं तो सर काम नहीं होगा तो हम लोग अभी नहीं, मजदूर नहीं रहेगा तो काम कैसे होगा? मजदूर एक काम करता है। तो जब काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा तो यहाँ की जनता फिर से नाखुश होगी, नारुष्ट होगी। तो इसमें आपको ऐसा लगता नहीं कि आपकी छवि इसमें धूमिल होती है? जी। क्योंकि जनता एक विश्वास के साथ आपसे विश्वास लाती के है साथ कि जनता हमारा पंचायत का विकास होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, रोड सड़क नली गली लाइट वाइट सब व्यवस्था होगी। यदि हम सर नहीं विकास करेंगे तो दोबारा इलेक्शन में हम भूल सकते हैं, नहीं तो जनता ठुकरावेगा ना। इसलिए हम लोग घाटा सह के भी जनता के काम करना चाहते हैं। तो इस पर सरकार को किस तरह काम करना चाहिए? जी, ज़्यादा से ज़्यादा, आधा से ज़्यादा जहाँ ट्रैक्टर चल रहा है, जहाँ ईट सोलिंग ढलाई दे दे, जहाँ ट्रैक्टर नहीं जा रहा पेपर प्लग काम चलेगा। चलिए, आगे आपको अपने पंचायत को लेकर के और कौन कौन सी योजनाएं हैं पंचायत को विकास करने के लिए? जैसे कि अभी तक आपने कितने ग्राम सभा किए और उसमें कौन कौन सा योजना के लिए? जी 5 से 7 तक हम ग्राम सभा 7 बार किए हैं सर। उसमें नाली है, गली है जी, और ज़्यादा नली है सर। लाइट के लिए थे लेकिन लाइट वाला उसको अभी उसी पोस्टपोन छोड़ दिए, मैंने योजना में ले लिए, लेकिन लाइट वाला लगवाए हैं ना कहीं सर। अभी गली नली ले रहे हैं, समुदाय भवन ले रहे हैं, जहाँ मरम्मती है मिर्ज़ापुर में है समुदाय भवन, उसका मरम्मती लिए हैं सर। नैमा में अब्दाल चक में लिए हैं, आंगनबाड़ी हसनपुर में लिए हैं, आंगनबाड़ी पीतमरपुर में लिए हैं मरम्मती के लिए, आंगनबाड़ी जी यहाँ बच्चे भी हम लिए हैं। आपको पंचायत में देखा जाए तो नालियों की समस्या के साथ साथ बहुत बड़ी नाली की समस्या है, और इसके साथ ही आपके पंचायत में लोगों को आप रोजगार के लिए मन में क्या योजना है? रोजगार के लिए तो मन में योजना बहुत सा है सर। रोजगार जब मनरेगा से 130 दिन या 20 दिन देते हैं तो उससे तो थोड़े काम चलता है। मजदूर के तो चाहिए कम से कम 300 रोज रोजगार, 300 दिन, लेकिन देते हैं तो 200 दिन 150 दिन, तो उससे थोड़े होता है। लेकिन उसी में मिला जुला के चल रहे हैं, जैसे सरकार के नियम आता है वैसे करते हैं। सरकार के योजना में एक योजना जल नल की योजना थी हर घर पर। वो तो जल नल योजना तो सब बर्बाद हो, वो तो सब बंद है सर। 1 नंबर वार्ड बंद है, 2 नंबर वार्ड बंद है, 11 नंबर वार्ड बंद है, 3 गो वार्ड में तो बुरी तरह से एकदम पूरा बंद है नल। बंद होने का कारण है ऐसी कुछ टूट गया है, कुछ फूट गया है, छोड़ दिया गया। तो उसके लिए मेंटेनेंस के लिए तो वो जो प्रखंड विकास पदाधिकारी ही हैं, मैंने भेज दिए हैं आवेदन भेजे हुए ना, आदेश करेंगे। इससे अच्छा चापाकल था, 150 को चापाकल का आदेश कर देते तो गड़ा जाता था, पियासल नहीं रहता। 1 नंबर वार्ड में आज तक पियासल है, 2 नंबर वार्ड एकदम ककाट जाता है, गांव से वो घर से तसला लेके पानी लावे, लेकिन सरकार कोई ध्यान दे नहीं रहे हैं। यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय से आपका क्या निवेदन है? जिला पदाधिकारी से निवेदन ही था सर कि जल नल के हम दरखास्त दिवाए थे, जल नल आदेश BPRO को कर चुके थे। अब BPRO का किया जो मेरा पता नहीं है, आज पता लगा लेंगे। कल मैंने शनिचर के दवाए थे।